श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज हम नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा विधि और कथा कहेंगे। माँ कालरात्रि को माँ काली भी कहा जाता है। माता कालरात्रि का स्वरूप बहुत ही विकराल है, क्योंकि माता दुर्गा का 7वां अवतार कालरात्रि पापियों का संहार करने के लिए धरती पर आती हैं। माता कालरात्रि की पूजा में रात की रानी का फूल चढ़ाना चाहिए। साथ ही माता को गुड़ से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन को महासप्तमी भी कहा जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि को माँ दुर्गा के 9 अवतारों में बहुत ही क्रोधी देवी माना जाता है, क्योंकि जब जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तो देवी कालरात्रि का अवतार लेकर पापियों का संहार करने के लिए आती हैं। देवी कालरात्रि को अंधकार की देवी भी कहा जाता है, लेकिन देवी कालरात्रि केवल दुष्टों का ही संहार करती हैं। अपने भक्तों और अच्छे मनुष्यों पर देवी कालरात्रि की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो भी भक्त देवी कालरात्रि की पूजा करता है, उसे अकाल मृत्यु का खतरा नहीं रहता और वह न पूर्ण जीवन जीता है। नवरात्रि का 7वां दिन कालरात्रि माता को समर्पित है। कालरात्रि का नाम और अर्थ अंधेरी रात है। कालरात्रि क्रोध में विकराल रूप धारण कर लेती है। काले रंग और बिखरे बालों के साथ वह अंधकार का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके गले में एक चमकदार मुंडमाला है जो बिजली जैसी दिखती है। कालरात्रि सभी बुरी शक्तियों का नाश करती है और अपने भक्तों की रक्षा करती है। वह अंधकार में विकराल रूप जरूर धारण करती हैं, लेकिन उनके आगमन से दुष्टों का विनाश होता है और चारों ओर प्रकाश हो जाता है। माँ कालरात्रि को देवी काली का रूप भी माना जाता है। देवी कालरात्रि पापियों का संहार करके उनका लहू पीती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों के जीवन से भय का नाश होता है। साथ ही भक्त पराक्रमी और साहसी बनते हैं। कालरात्रि की पूजा करने से समस्याओं से लड़ने की अद्भुत क्षमता का विकास होता है। महासप्तमी पर माता कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व होता है। कालरात्रि की कृपा से भक्तों के सभी शत्रुओं का नाश होता है और वे विजय पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। नवरात्रि में 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा के लिए सुबह उठकर स्नान करके इसके बाद माँ कालरात्रि की पूजा के लिए चौकी सजाएं। माता की तस्वीर पर काले रंग की चुन्नी चढ़ाएं। इसके बाद माँ कालरात्रि को रोली, अक्षत, दीप, धूप अर्पित करें। इसके बाद माँ कालरात्रि को रात रानी का फूल चढ़ाएं। फिर गुड़ और गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। इसके बाद माता की पूजा करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ कालरात्रि को बहुत प्रिय है गुड़, और गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाने से माता
अति प्रसन्न होती हैं। साथ ही माँ कालरात्रि को मालपुए का भोग भी लगाया जाता है। इससे कालरात्रि माँ की कृपा आप पर बनी रहेगी। कालरात्रि माँ को मीठे का भोग इसलिए भी लगाया जाता है क्योंकि माना जाता है कि क्रोधित माता को मीठा खिलाकर ही शांत और प्रसन्न किया जा सकता है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी की तरफ नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर और निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली माँ हैं। इसलिए ये शुभंकरी कहलाई, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से हर भक्त के जीवन में से भय खत्म हो जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार कालरात्रि को काली का ही रूप माना जाता है। काली माँ इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली हैं। काली, भैरव तथा हनुमान जी ही ऐसे देवी व देवता हैं जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्त को मनोवांछित फल देते हैं। काली के नाम व रूप अनेक हैं, किंतु लोगों की सुविधा व जानकारी के लिए इन्हें भद्रकाली, दक्षिण काली, मातृकाली व महाकाली भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार की बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों का अपने बाणों से बींध डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। दोस्तों, यह थी काल के मुंह से बचाने वाली महाकाली की कथा। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय महाकाली लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं।